पूरे एनपीओ चैप्टर का सबसे कॉमन येट सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत बार हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे स्टक हो जाते हैं। आज वंस एंड फॉर ऑल इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो के एंड में पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 21-22। मतलब 21-22 का आपका सब्सक्रिप्शन का कितना इनकम है आपको ये कैलकुलेट करके बताना है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल इनकम को ही हम लोग क्रेडिट करते हैं। देखिए डेटा पॉइंट क्या दिया है आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 21-22, मतलब करंट ईयर में, दिस इज योर करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन का 1,50,000 रुपीज रिसीव हुआ है। आपने पैसा रिसीव किया है, आपके पास ये कैश आया है। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ ईयर 2021, सर ये आपका लास्ट ईयर का डेटा दिया हुआ है, ये आपका पिछला साल का डेटा दिया हुआ है। लास्ट ईयर आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 15,000 रुपीज, मतलब ये आपका लास्ट ईयर का इनकम है। आपको ये लॉजिकली लास्ट ईयर मिल जाना चाहिए था, बट कोई भी कारण से ये पैसा आपको लास्ट ईयर नहीं मिल पाया। जो पैसा हम लोग को लास्ट ईयर नहीं मिलता है, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग को करंट ईयर ये पैसा मिल गया होगा, कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये पैसा आपको करंट ईयर में मिल गया होगा। अगर सर ये पैसा आपको करंट ईयर में मिल गया होगा तो ये पक्का इस 1,50,000 के अंदर इंक्लूड हो गया होगा। दिस मस्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस 1,50,000 रुपीज। आप ये बोल सकते हो कि सर क्योंकि लास्ट ईयर का इनकम है, लास्ट ईयर आपको मिल जाना चाहिए था पर ये नहीं मिला, मतलब ये आपका ओपनिंग असेट है, ये आपका असेट है। एनी इनकम विच इज अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम जनरेट हो चुका है पर मिला नहीं है, मतलब वो आपका असेट है। बट क्योंकि सर ये लास्ट ईयर का इनकम है तो ये करंट ईयर के इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए। करंट ईयर के इनकम निकालते टाइम इस अमाउंट को हम लोगों को एलिमिनेट कर देना चाहिए, और क्योंकि ये 1,50,000 के अंदर इंक्लूडेड है तो आपको 15,000 रुपीज को इस साल एलिमिनेट कर देना चाहिए। हम लोग 1,50,000 में से इस 15,000 को निकाल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द ईयर 2021। सर ये भी आपको लास्ट ईयर का डेटा दिया है। लास्ट ईयर पिछले साल आपको 30,000 रुपीज एडवांस में मिला था सब्सक्रिप्शन। सर पिछले साल एडवांस क्यों मिला होगा? करंट ईयर के लिए। लास्ट ईयर एडवांस क्यों मिला होगा? करंट ईयर के लिए। मतलब सर ये मिल तो पिछले साल गया था, ये मिल तो पिछले साल गया था, लेकिन ये है करंट ईयर का इनकम। तो सर क्या ये 1,50,000 में इंक्लूडेड है? आप लोग सोच के बताओ, क्या ये 1,50,000 में इंक्लूडेड है, हाँ या ना? सर ये तो पिछले साल मिल गया था ना, तो ये पक्का 1,50,000 में इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन ये करंट ईयर का इनकम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर में इस फिगर को ऐड कर देना पड़ेगा। क्योंकि ये 1,50,000 में इंक्लूडेड नहीं है और हम लोग करंट ईयर का इनकम निकालने बैठे हैं, तो आपको इस 30,000 को करंट ईयर के रिसीव्ड में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका करंट ईयर का इनकम है। नेक्स्ट डेटा देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द ईयर 21-22 हमारा करंट ईयर है, दिस इज आवर करंट ईयर। सर करंट ईयर का हम लोगों को 20,000 का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं मिला है। सर आपको कैसे पता? क्योंकि आउटस्टैंडिंग वर्ड बोला है ना, आउटस्टैंडिंग माने ड्यू, आउटस्टैंडिंग माने ड्यू। हम लोगों को करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 20,000 अभी तक नहीं मिला है। सर क्या ये करंट ईयर का इनकम है? ऑब्वियसली करंट ईयर का डेट आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये करंट ईयर का इनकम है। तो सर ये आपको मिला नहीं है क्या? नहीं, मतलब सर ये 1,50,000 में इंक्लूडेड नहीं है क्या? आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, क्या ये 1,50,000 में इंक्लूडेड होगा? सर ऑब्वियसली नॉट। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये 1,50,000 में इंक्लूडेड होता तो आउटस्टैंडिंग कैसे होता? कॉन्सेप्ट तो यही है कि करंट ईयर का इनकम है, लेकिन हम लोगों को इस साल मिला नहीं है। क्योंकि हम लोगों को मिला नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट को ऐड कर देंगे। क्योंकि सर ये करंट ईयर का इनकम है, 1,50,000 में इंक्लूडेड नहीं है, हम लोग को नहीं मिला है, पर क्योंकि हम लोग करंट ईयर का इनकम कैलकुलेट करने बैठे हैं, तो आप क्या करोगे, इस 20,000 को ऐड कर दोगे। नेक्स्ट देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द ईयर 21-22। सर ये कौन सा ईयर है? ये भी आपका करंट ईयर है। सर करंट ईयर में आपको 10,000 रुपीज एडवांस मिले। करंट ईयर में इस साल आपको पैसा एडवांस मिले। सर एडवांस ना हमेशा अगले पीरियड के लिए मिलता है,
मतलब ये एडवांस आपको 20 to 23 के लिए मिला है, ये एडवांस आपको एक्चुअली नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। मिल तो करंट ईयर में गया है सर, मिला ना करंट ईयर में क्योंकि रिसीव बोला है, मिल गया है। अगर सर ये मिल गया मतलब आप लोग सोचो क्या ये 1,50,000 में इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? 2 सेकंड सोच के आप लोग जवाब दो, क्या ये 1,50,000 में इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? सर रिसीव्ड बोला है मतलब पक्का ये 1,50,000 में इंक्लूडेड होगा। लेकिन आप अपने आप से पूछो क्या ये करंट ईयर का इनकम है? सर ऑब्वियसली नॉट, ये तो अगले साल का इनकम बनना चाहिए क्योंकि आपको एडवांस मिला है अगले साल के लिए। मतलब सर ये हमारा करंट ईयर का इनकम नहीं है, करंट ईयर का इनकम नहीं है, लेकिन 1,50,000 में ये अमाउंट इंक्लूडेड है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? इस अमाउंट को एलिमिनेट कर देना चाहिए, निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। इस अमाउंट को हम लोग को 1,50,000 से माइनस कर देना चाहिए। इन सारे एडजस्टमेंट्स को करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? आफ्टर यू एडजस्ट ऑल दीज आइटम्स यू विल गेट इनकम फॉर द ईयर, जो हम लोग एक्चुअली निकालने बैठे हैं। इनकम फॉर द ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,50,000 माइनस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000, 1,75,000 इज योर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का इनकम। तो आई होप पूरा सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, इस पर्टिकुलर नंबर पे आप अपने क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हो, आप मैसेज करके अपने डाउट को रिजॉल्व करवा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।